नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आपको तस्वीरें मैं वाराणसी की दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वहां वाराणसी पहुंचे हैं। आखिरी चरण का मतदान और चुनाव होना उत्तर प्रदेश में बाकी है और उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। भगवा टोपी लगाए, गले में गमछा डाले, गाड़ी में इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास बड़ी मुश्किल हो रही है। एसपीजी के कमांडोज को आप देखिए, क्योंकि भीड़ है, फूलों की बरसात हो रही है। 3.5 किलोमीटर लंबा सफर जो है, ये रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है और धीरे धीरे काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। पूरा रूट नीचे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मेगा शो है तो हर उस चौराहे पर, हर उस पॉइंट पर मेरे सहयोगी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अभी लहुरा बीर से कबीर चौरा पहुंचे हैं, वहां से लोहटिया जाएंगे, फिर बुलानाला जाएंगे, मैदागिन जाएंगे, फिर विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, बांस फाटक होते हुए गदौलिया जाएंगे और वहां पर रोड शो जो है वो समाप्त होने वाला है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो नित्य संध्या गंगा आरती होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, इससे पहले मैं आपको सुन रही थी और एबीपी न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे थे, अलग अलग तरह के उत्सवों का आपने नाम लिया और बताया कि नहीं, आज अगर वाराणसी में किसी से पूछिए तो कहेंगे मोदी उत्सव है। बिल्कुल वही इस वक्त आलम दिखाई दे रहा है कि मेरा सांसद आया है और सांसद मानो आकाश से आया है। क्या बात कह दी रूबिका आपने, और आपने जो बात कही है वही यहाँ दिखाई भी दे रहा है। ये किसी भी पल यहाँ पर देखिए, जैसे ही देखते हैं ये कि अब मोदी आने वाले हैं, मेरा सांसद आया है, आकाश से आया है। बिल्कुल सही बात कही है और आप ही की लाइन को मैं रूबिका आगे बढ़ाऊंगा। ये आकाश से नहीं आया है, इनका सांसद तो कहां से आया है? ये देखिए, ये इनका उत्साह देखिए, ये इनका उत्साह देखिए। और इस उत्साह के बाद आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? क्या ये प्रधानमंत्री को मान रहे हैं? नहीं, ये आज अपने सांसद को अपने बीच पा रहे हैं और इसलिए उत्सव जैसा माहौल है। और मैं इसलिए रूबिका मैंने कहा कि ये मोदी उत्सव है। ये देखिए, ये पिछले 1 घंटे से थक ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनको अलग से ग्लूकोज दे दिया हो। और केवल यही नहीं, ऊपर दिखाइए, इन माताओं बहनों को दिखाइए, ये खड़ी हैं, ये देखिए, ये इंतजार कर रही हैं अपने घर से निकलकर। कोई भी छत देख लीजिए, कोई भी दीवार देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, गली मोहल्ला चौक चौराहा देख लीजिए, ये पिछले 1 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं। और मैं फिर कहूंगा रूबिका, अगर गुंजाइश हो तो मुझे पता है वो बहुत शोर शराबा वहां पर हो रहा है, मुझे पता है आपको मेरी आवाज भी बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, और थोड़ा पीछे अगर आप दोबारा जाएंगे तो जिस हाथ में आपने माइक पकड़ा है उसी साइड पर आपको कुछ बुजुर्ग नजर आएंगे। आप उन बुजुर्गों से पूछिए ना कि वो क्यों बैठे हैं वहां पर, और अगर वो मोदी को देख लेंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा। मैं उनके मन में झांकना चाहती हूँ कि अगर आज की तारीख में वो सड़क किनारे मोदी की झलक पाने के लिए खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, वजह क्या है? भाई हर एक इलाके का अपना सांसद होता है। रूबिका लियाकत का ये सवाल है, स्टूडियो में दिल्ली में बैठकर ये पूछ रही हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मोदी जी का दर्शन करने के लिए। मोदी जी का दर्शन करने के लिए। मोदी जी का दर्शन करने के लिए? हाँ। भोले बाबा का दर्शन करते हैं? भोले बाबा का दर्शन तो उन्होंने लिया दिया। अच्छा, घर घर पहुंचा दिया। घर घर पहुंचा दिया। हाँ। क्यों बैठे हैं आप दद्दू, यहाँ क्यों बैठे हैं? ये देखिए रूबिका, क्या आपकी नजर है? आपकी नजर को मेरा सलाम है। आपने मुझे पीछे भेजा और कहा उन बुजुर्गों से बात कीजिए, और इस बुजुर्ग ये जो बैठे हैं दद्दू, इनके हाथ में रुमाल है और रुमाल में देखिए फूल है, और फूल लेकर ये बता रहे हैं कि मैं
मोदी जी के दर्शन के लिए बैठा हूं। मान गया रूबिका आपको, आपने मुझे पीछे भेजा और इनकी मोहब्बत को मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से आपके कहने के बाद स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूं। और ये फूल लेकर देखिए कैसे रुमाल में बैठे हैं, जैसे आपको याद होगा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जब हम फूल बरसाने से क्या होगा। फूल लेकर क्यों बैठे हैं दद्दू, आप फूल लेकर क्यों बैठे हैं? मोदी जी को चढ़ाने के लिए। मोदी जी को चढ़ाने के लिए, इसमें आस्था है। मोदी जी के ऊपर फूल बरसाने के लिए नहीं, छाया पुष्प भगवान को जाता है और ये कह रहे हैं कि उनको चढ़ाने के लिए। एक दद्दू और है, इनसे भी मैं बात करूंगा। आपने बहुत सही तस्वीर पकड़ी है रूबिका। मैं बस आ रही हूँ ज्ञानेंद्र, क्योंकि बुलानाला में और बुलानाला के बाद मैदागिन आता है। मैदागिन में मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ज्ञानेंद्र वहां पर मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या दिख रहा है आपको? ज्ञानेंद्र कह रहे हैं कि लोग इस कदर इंतजार में, वो कहते हैं ना, पलक फावड़े बिछाए हुए बैठे हैं, रुमाल में फूल लेकर बैठे हुए हैं कि मोदी आएंगे तो उनके ऊपर फेंकेंगे। रूबिका, बिल्कुल, चाहे वो पंकज हो, मनोज्ञा हो, ज्ञानेंद्र हो या मैं यहाँ पर मौजूद हूँ या हमारे जो सहयोगी नीरज या रणवीर, हर कोई यही कह रहा है कि इस वक्त जो है काशी मोदीमय हो गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ये देखिए, जैसे ही हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर हर हर महादेव से तो शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप काशी में हैं तो हर हर महादेव के नारे तो हैं, लेकिन उसके अलावा एक तरीके से सड़कों पर कुछ इस तरीके से लोग जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मोदी के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पर होली भी नजर आ रही है, दिवाली भी। ये बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? कल से इंतजार कर रहे हैं, कल से जी। प्रधानमंत्री को देख लेंगे, क्या मिलेगा? वो हमारे पूरे वर्ल्ड के आइकॉन है। अभी वो क्या मिल जाएगा? इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी जब आते हैं बनारस में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और बेसब्री से उनका हफ्ते भर से लोग इंतजार करते हैं कि जब भी आए। मोदी जी अब हम लोग का बनारस गार्जियन है, बनारस के गार्जियन है, ये समझना होगा। यहाँ त्योहार हो जाता है। क्यों आपको इस मैदागिनी इलाके में लेके चल रहे हैं? ये वो इलाका है जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर महज हम कह सकते हैं 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। लेकिन देखिए, महिलाएं इसमें से जो है, ऐसा नहीं है कि सब बीजेपी की कार्यकर्ता है, इंतजार कर रही हैं, हाथों में फूल लेकर के इंतजार कर रही हैं। उसके अलावा मैं आपको छतों की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, घर है, घर के अंदर से इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन अभीश की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, लोग घरों के अंदर से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री के यहां के आने से क्या वाकई में चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा? कुछ क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे उनके चाहने वालों पर और बड़ा असर होगा और उससे उनके अंदर और भी उत्साह पैदा होगा। तो किस तरीके का माहौल इस समय बनारस के गलियों गलियों में, घरों घरों में क्या है? छोटे छोटे बच्चे, देखिए, इनको शायद ये नहीं पता है कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या है, लेकिन क्योंकि बनारस में इस समय जश्न का माहौल है, लिहाजा ये भी रंगे हुए। थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चलते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मैं ये बात समझ रही हूँ कि वहाँ जिस तरीके का उत्साह है वो आप लोगों की रिपोर्टिंग में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम भले ही यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आप उन लोगों के बीच में हैं जहाँ पर ये नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जरा थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। ये मैदागिन में अंकित थे, मैदागिन से पहले बुलानाला आएगा और बुलानाला से पहले लोहटिया आएगा। और उसी और फिर बता दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, ये जो कबीर चौराहा जहाँ पर ज्ञानेंद्र मौजूद थे, कबीर चौराहा के बाद लोहटिया आएगा जहाँ पर मेरी सहयोगी निधि मौजूद है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। निधि, आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ बनारस के लोग अपने सांसद का इंतजार कैसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि मैं लोहटिया और मैदागिन के बीच में इस वक्त मौजूद हूं। और एक बार मैं यहाँ महिलाओं से बात करूं, लेकिन सामने आप तस्वीर देखिए, चूंकि होली बिल्कुल करीब है और बनारस यानी काशी नगरी में मसाने की होली बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो सामने आपको तस्वीर दिख रहा होगा, अघोरी नृत्य के साथ साथ मसाने की होली यहाँ खेली जा रही है। और यहाँ पर ये नृत्य खास तौर पर जब पीएम मोदी यहाँ रोड शो करते हुए आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा। और इन महिलाओं को जरा देखिए कि जो जुनून की बात हम कर रहे थे, ये जुनून देखिए, आंचल में ये सभी फूल ली हुई हैं।
इन सबको देखिए, सबने आंचल में ये फूल लिया हुआ है और इंतजार कर रही हैं कि पीएम मोदी जब मेगा रोड शो करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उनको देखेंगे। और ये देखिए जरा, महादेव का कुर्ता पहनी हुई है। महादेव से मोदी जी अलग ही कहा है, महादेव से बहुत प्यार है मोदी जी को, और हम लोग महादेव के भक्त हैं, तो मोदी जी के भी भक्त हैं। कहाँ से आई हैं? हम यहीं से कभी चौरा से रहने वाले हैं, और बॉम्बे में मेरी शादी हुई है, बॉम्बे से आए मोदी जी से मिलने। छोटा सा बच्चा छोड़ के आए हैं, मेरी छोटी सी बेबी है, उसको छोड़ के आए हैं हम। ये तमाम यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद है रूपिका, और एक इनको सेकंड देखकर दीदी, ये दोबारा समझा जा जाइए। सकता है अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर क्यों मिलने के लिए आई है वो महिला, क्यों देखने के लिए आई है, क्या वजह है? ये बताइए, आपका बच्चा छोटा है, छोटे से बच्चे को छोड़कर यहाँ पीएम मोदी को देखने के लिए क्या वजह? क्योंकि हम लोगों को देश मजबूत करना है, देश पहले आता है, बच्चों का भविष्य देश से ही है, देश मजबूत होगा, मोदी जी आएंगे तभी देश मजबूत होगा। इसीलिए बच्चा का एक दिन का तकलीफ ठीक है, लेकिन रोज की तकलीफ देश के लिए नहीं ठीक है। आएंगे फिर योगी जी, आएंगे फिर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आई लव मोदी जी, आई लव यू। आप साफ सुन सकती हैं। और चूंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जो रूट तय किया गया है उसके अनुसार यहाँ से कुछ ही दूरी पर लहुरा बीर है, और यहाँ पर ये आप बैरिकेडिंग बकायदा कर दिया गया है, और ये जो रास्ता है सीधा सामने ये राजघाट की तरफ जाता है, जिसको रोक दिया गया है। यानी यहाँ पर एंट्री पूरी तरह फिलहाल बंद है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तारानगर का रास्ता है, इसको भी रोक दिया गया है, तो कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और बीजेपी की तरफ से ये भव्य आयोजन, खास तौर पर आप समझ सकती हैं कि आज पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं वाराणसी में, सांसद है यहाँ पर, यहाँ के वाराणसी के, और यहाँ से आगे चौक और महज 600 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो वहां तक का सफर तय करेंगे। अब तक जो रूट तय किया गया, लेकिन महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में पहुंची हैं और क्या दीवानगी। आप जरा देखिए, सामने की छत पर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे, और इसके अलावा जो ऊंचे ऊंचे छत है, बिल्डिंग है, ताकि पीएम मोदी लोगों को लहुरा साफ बीर की दिख बात सके। कीजिए, इसलिए यहाँ कबीर पर चौरा लोग की जो बात है वो कीजिए, नजर आप आ रहे हैं। लोहटिया में मौजूद है वहां की बात कीजिए, मैदागिन की बात कीजिए, हर जगह आप लोगों के शब्द भले ही अपने अपने हिसाब के हों, लेकिन वही नजारा। मैं निधि जो कह रही है वो अंकित जहां मौजूद है वो चस्पा कर सकती हूँ, अंकित जो कह रहे हैं वो ज्ञानेंद्र जहां मौजूद है वहां चस्पा कर सकती हूँ। लगभग यही नजारा, लगभग यही क्रेज। ज्ञानेंद्र दोबारा मेरे साथ जुड़ गए कबीर चौरा से। ज्ञानेंद्र, क्या दिखा रहे हैं आप? मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और जो आप कह रही हैं ना कि किसी बात को कहीं चस्पा कर दीजिए, बिल्कुल आप कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस कलर को और जिस चेहरे को आप पकड़ी थी, एक बार फिर मेरे पास कुछ बुजुर्ग मिले हैं, मैं इनसे पूछता हूं। हाथ में झंडा है, हाथ में दिखाइए, दिखाइए, ये देखिए। और कितने देर से खड़े हैं ये बताइए, कितने देर? बहुत देर से। कितने देर से? 2 घंटा। हाँ, 2 घंटा 2 घंटा। क्यों खड़े हैं? मोदी जी के इंतजार में, योगी जी के। मोदी जी के इंतजार में। क्या किया है मोदी जी ने आपके लिए? बहुत कुछ किया, विकास किया है बनारस में, अच्छा है। आप कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। क्या क्या विकास कर दिया, जरा बता दीजिए, क्या क्या बदल? रोड है, लाइट है, गंगा जी है, हम लोग का आने जाने बड़ी सुविधा है। में भाईचारा ला दिया, कभी दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं, उनके साथ खड़े हम लोग। ये देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 10 बजे से खड़े मलदैया चौराहे पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाजपाई, हिंदू भाई नहीं, सब भाई भाई बदल दे रहा हूँ नारा। भाई भाई तो भाई भाई पुराना हो गया, अब सब भाजपाई। तो ये देखिए, ठीक है, ठीक है, हमारा एक ही नारा है, योगी मोदी। ये देखिए, और दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये बाइक रैली जो आगे आगे चल रही है कबीर चौरा में। कुछ ही देर बाद बतिया लेने दीजिए, कुछ ही देर बाद यहाँ से पीएम मोदी का जो रोड शो है वो गुजरेगा। और दुर्गेश धीरे धीरे बढ़ते जाइए, कैमरा ऊपर करके दिखाइए, कैमरा ऊपर करके दिखाइए, किसी चेहरे को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। रूबिका पकड़ रही है स्टूडियो से। ये देखिए यहाँ पर ये जो उत्साह है, ये जो रंग है, ये जो लोगों के अंदर जोश है, उमंग है, और ये सब भगवा साफा पहन के जिस तरह से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जो आप कह रही थी रूबिका कि मैं किसी बात को कहीं चस्पा कर दूं, पंकज जी वहां जब शुरुआत हुई थी
रोड शो की, तब से जो बात कह रहे थे वो बात यहां अभी भी लागू हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये तमाम लोग केवल और केवल नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और बहुत ये महत्वपूर्ण पूरी तस्वीर बाइक देश के रैली सामने के बाद- रखी है। और वो एक तस्वीर थी, वो अंसारी भाई जो हाथ में झंडा लिए खड़े हुए थे, मोदी का इंतजार कर रहे थे, और वो 5 बजे पहले की तस्वीर थी। फिर दूसरी तस्वीर में आपने 2 दाढ़ी वाले टोपी सर पे लगाए हुए उन मुस्लिम भाइयों को दिखाया जो मोदी का इंतजार कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हमें तो उनका इसलिए इंतजार है क्योंकि उन्होंने विकास किया है। ये वो धारणा जो बनी हुई थी उसे तोड़ती हुई तस्वीरें हैं। और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप उन लोगों से कुछ देर और बात करें और समझने की कोशिश करें। वो यहाँ आए हैं कि उनको बुलाया गया है, उनको किसी ने यहाँ जबरदस्ती बुलाया कि आओ जरा फोटो दिखाओ क्योंकि तुम्हारा फोटो ऑप्टिक्स हो जाएंगे, या वो सच में दिल से यहाँ पर आए हैं? कौन है वो लोग? मैं आपके सवाल को मैं उनसे ही पूछता हूं। इधर आइए, आप भी आइए, इधर आइए अंकल, इधर आइए। आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि आपको कोई लाया है यहाँ या अपने से आए? अपने से आए, हाँ? अपने से आए। कोई कहा तो नहीं कि चलो फोटो खिंचा लेना, टीवी में आ कोई जाओगे? कुछ नहीं, अपने से आए, अपने से आए, किसी के कहने पे नहीं है। क्यों आए हैं? भाई आपको मोदी जी शौक है मिलने हैं। मोदी जी से मिलने का। आपका क्या नाम है? अनवर है। अनवर। अनुराग, ये कि आप जो ये कह रहे हैं, लोग ये सोचते हैं ना कि इस तरह के टोपी वाले भाई साहब कहां से मोदी जी को देखने आएंगे, तो कब से आप ये बेकार की बात है। सरकार जिसकी है वो हमारा है, हम मोदी जी के साथ है। और गुप्ता जी हमारे इलाके के सभासद है, गुप्ता जी के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। ये बताइए कोई लाया है या अपने से? अपने से है। फोटो खिंचाने, टीवी में दिखने? नहीं। ये ईमानदार लोग हैं। रूबिका, इनकी ईमानदारी इनके चेहरे से दिखाई दे रही है। और ये अंकल लोग हैं, इस उम्र में ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये जय श्री राम। वो देखिए, जिंदाबाद। ये अपनी बात कह रहे हैं और लेकिन इनके चेहरे पर फिर भी मुस्कान है रूबिका, फिर भी मुस्कान है। और जिस बात को आप पकड़ती है रूबिका, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बड़ा संदेश होता है और वो संदेश दिखाई दे रहा है। वही बात है ना, के चेहरे पर दिखाई दे रहा है, इस युवा के जोश में दिखाई दे रहा है। और उसमें ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती हुई तस्वीर है कि अपने सांसद को देखने के लिए आप काम पर नहीं जा रहे हैं, अपनी दुकानें आपने बंद कर ली है, आप अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं, आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं। वो अपने मासूम बच्चे को एक महिला छोड़कर आए, उसने कहा नहीं आज मोदी का दर्शन करना जरूरी है। एक बुजुर्ग आया, उसके हाथों में एक मुट्ठी भर फूल जो है रुमाल में लपेटे हुए कि क्या करेंगे, दर्शन करूंगा, फूल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्पित करूंगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, अरुण राजभर भी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता। लेकिन प्रदीप जी, ये भीड़ और इस भीड़ में वो तमाम चेहरे जो अपने लेवल पर एक कहानी कह रहे हैं और वो कहानी दर्शाती है कि आने वाला टाइम जो है वो किस ओर जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल रूबिका जी, 2017 में मोदी जी का ऐसे ही रोड शो हुआ था। तब वो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सपना दिखा रहे थे, कि उम्मीद जगा रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो क्या करेगी। आज वो आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल भाजपा की सरकार ने क्या किया है। जो आपने एक बुजुर्गवार को पकड़ा और ज्ञानेंद्र उनके पास गए, आप उनके शब्दों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा मोदी जी का दर्शन करने, ये नहीं कहा कि देखने आए हैं और या रोड शो में जो है ऐसे घूमने आ गए। और फिर फूल के बारे में पूछा तो कहा ये उनको जो है अर्पित करने आए, उनको अर्पित करने के लिए। तो ये शब्द जो है ये जताते हैं कि ये भावना जो है वो अंदर से, ये राजनीतिक भावना नहीं है, ये किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का वक्तव्य नहीं है। और बनारस के लोग जो हैं, रैलियों की बात, चुनावी रैलियों या दूसरी रैलियों की बात छोड़ दीजिए, इस तरह के कार्यक्रमों में उनको कोई ला नहीं सकता। जब तक उनकी आने की खुद की इच्छा ना हो तब तक वो आते नहीं। और ये जितने लोगों से आपने अभी तक बात कराई है, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पार्टी के वर्कर नहीं है उस तरह से। ये आम लोग हैं, बनारस के लोग। और मोदी अब वादा नहीं कर रहे,
उन्होंने जो करके दिखाया है 5 साल 7 साल में, वो बनारस के लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में कैसे बदलाव आया है, बनारस किस तरह से बदला है। जो एक सज्जन ने अच्छी बात कही कि पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं। देखिए, दंगा शुरू कोई करे, दंगे में नुकसान दोनों पक्षों का होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, लॉ एंड ऑर्डर, दोनों की रोजी रोटी का नुकसान। जो आप कहते हैं कि दंगा न होना 5 साल गरीबों की जिंदगी को बेहतर कर दूंगा, वो वादों पर आज इतराता हुआ ये रोड शो है प्रदीप जी। ये इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं हो सकती है। और सोचिए आप कि आप इतने टाइम से सांसद हैं, और लोग जब सांसद बनते हैं शुरू में, उसके बाद जब उन इलाकों में जाना होता है तो बड़े सोच समझ कर जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, अपने वादों के ना पूरा होने का डर होता है। संजय त्रिपाठी चौक पुलिस स्टेशन पर मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है, उनका रुख करते हैं। संजय, काफिले का आपसे दूरी अगर मैं जानना चाहूं तो कितनी है? किलोमीटर वाइज भी बता दीजिएगा, और जिस स्थिति में इस वक्त रोड शो है, धीमे धीमे आगे इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा है, तो घंटों के लिहाज से भी बता दीजिएगा। देखिए रूपका, बहुत ज़्यादा 500 से 700 मीटर की दूरी है रोड शो यहाँ पहुँचने वाला। सामने जो रास्ता देख रहे हैं, देखिए पुलिस की गाड़ियाँ जो रोड शो के आगे चल रही हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ भी चुकी हैं, और उसके बाद अब उसके ठीक पीछे जो रोड शो है वो इस वक्त बढ़ेगा। और इस पूरे रास्ते में मैं आपको बताऊँ कि पूरे रास्ते में रंग से पूरा रास्ता पटा पड़ा हुआ है। और आज वाराणसी के लोग, चूंकि उनके सांसद आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का जो ज्वार है वो उत्सव में तब्दील हो चुका है। और इस वक्त देखेंगे उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता तो मौजूद ही हैं, लोक कलाकार ही मौजूद हैं। ये गाजीपुर के जो मशहूर धोबिया नृत्य है उससे जुड़े हुए कलाकार हैं। बताइए थोड़ा, कैसे आए हैं यहाँ नृत्य करने? हम लोग कला दिखाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। क्या दिखाएंगे? मर्दा गाजीपुर। बताइए कहाँ से आए हैं? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से। हाँ। कौन सा नृत्य दिखाएंगे? धोबिया नृत्य। हाँ। तो क्यों किया जाता है धोबिया नृत्य? धोबिया नृत्य मर्दा। क्यों करते हैं धोबिया नृत्य? क्यों करते हैं धोबिया नृत्य? के हम लोग करते हैं धोबिया नृत्य। बस धोबिया नृत्य करते हैं। और ये देखिए सारे सजे धजे कलाकार हैं। और ठीक पीछे मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि चूंकि इसी रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, तो जरा भोले बाबा के जो नृत्य है, ये नृत्य आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को भी दिखा देंगे तो आनंद आ जाएगा। और ये देखिए भोले बाबा के रूप में, अरे बाप रे, भस्म जो है वो सब तरफ फैलाते हुए भोले बाबा का रूप धारण किए। देखिए ये आए और इस वक्त भोले बाबा का नृत्य चल रहा है यहाँ पर, और अबीर गुलाल उनके ऊपर छिड़का जा रहा है। और ये देखिए मैं बस रोक रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। सुधांशु त्रिवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सुधांशु जी अरसे बाद आ रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी माता जी के बारे में पता चला, पूरे देश को उस खबर से बड़ा दुख हुआ था, हमारी सांत्वनाएं। लेकिन आज जो तस्वीरें दिख रही है सुधांशु जी, ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत कैसे सर चढ़कर बोलती है बनारस की। देखिए रूबिका जी, ये जिस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, यह दृश्य सिर्फ विराट नहीं है, यह भाव विभल कर देने वाला दृश्य। इसके अंदर सामाजिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और राजनीतिक महत्व भी है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का काशी के साथ और काशी वालों का मोदी जी के साथ जो अगाध स्नेह पिछले 7-8 वर्षों में बना है, वो कितना जीवंत है, कितना जागृत है और कितना सुंदर है, वह दिखाई देता है। और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, नेतृत्व इसी को कहते हैं कि मोदी जी 2014 में जब काशी आए थे तो उत्तर प्रदेश में हमारी पिछले 2 लोकसभा में सिर्फ 10-10 सीटें थी। कोई मजबूत क्षेत्र नहीं था। उन नेता की तरह नहीं थे कि कह रहे हैं कि हम पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे और जाकर अपने पिता के क्षेत्र में जाकर सबसे सुरक्षित गढ़ अपने पिताजी की छत्र छाया में ढूंढने लगे। मोदी जी आए। हम तो 2009 से पहले 2004 में तो वाराणसी की सीट हारे भी थे, और देखिए परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते, फिर 63 सीटें जीते गठबंधन के बावजूद, और उत्तर प्रदेश की धारा बदल के हमारा 300 से ऊपर की मेजॉरिटी आई।
तो ये दर्शाता है कि नेता में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो समय के समाज की राजनीति की धारा को परिवर्तित कर सके। और मोदी जी ने दिखाया विराट परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ। ये बात तो और उसका सुधांशु जी, बिल्कुल इस प्रकार से इसको कहने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं और वहां तादाद में लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से पहुंच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक इवेंट के तौर पर आप कुछ लोगों को इकट्ठा जरूर कर ले, लेकिन लोग वहां पर जैसे अपने सांसद को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, वो अद्भुत है। अभी हम रुक रहे हैं, लेकिन मोदी के इस रोड शो का मेगा कवरेज जो है वो लगातार एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो कर रहे हैं और उसकी झलक, उसकी तस्वीर आपके सामने है। नरमुंड ही नरमुंड इस वक्त आपको इन गलियों में नजर आ रहे होंगे। अलग अलग जगह से होते हुए 3.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो गुजरेगा। अभी जहां पर मौजूद है वो लोहटिया है, जहां पर मेरी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि, पहुंच चुका है काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां? बिल्कुल, देखिए लोहटिया से आगे पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। हालांकि मैं जहां पर खड़ी हूं यहां से मुझे पीएम मोदी का काफिला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ठीक आगे जो तमाम बाइकर्स हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक पर मौजूद हैं, मैं उनको देख रही हूं। और रूबिका, आपसे कुछ ही देर में हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और ठीक आगे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों में यहां पर मैदागिन चौराहे की तरफ पीएम मोदी जो है वो पहुंचेंगे। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, तो ये कहा जा सकता है कि अब पीएम मोदी आपको यहाँ इन हमारे कैमरे के में नजर आएंगे पीएम मोदी। और यही देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे करके लोग जो है वो अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, जरा उनका रुख करते हैं। वाराणसी में एक बड़ा चेहरा आपके पिता भी हैं। अरुण जी, ये जो आज तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगा तो नहीं रहा? देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। दोनों आपके भाई और पिताजी दोनों यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण भाई, कल तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया बनारस में, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई कार्यक्रम का। मैदान में जो अपार जन समर्थन देख करके बौखला गई। माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को भी एहसास हो गया कि बनारस की जनता भी अब हमें स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि उनके ही जो योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री हैं, विधायक है, माफी मांग रहे हैं जनता से, क्योंकि महंगाई पर वो कुछ कर नहीं पाए, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। वो ललका सार जो योगी जी का छूटा हुआ है किसानों के खेत में, वो उसको हटा नहीं पा रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाए। कानून व्यवस्था ऐसा रहा कि अपराधी सड़क पर आम घूम रहा था। ये तो भाड़े के लोग हैं, अखाड़े के लोग आपको 8 बजे दिखेंगे। ये भाड़े के लोगों को कई जिलों से बुलाया गया। ध्यान रखिए, इनको वोट करना है। आपकी बात सुनकर ऐसा ना हो नाराज हो जाएं। 500 लोगों को रुपया दे करके, पूरी चाउर खिला करके मोदी जी का जय जयकारा करने के लिए बुलाया गया है। अब हम भी बनारस में हैं, मैं भी उसी इलाके से आया हूँ। 500 लोगों की भीड़ जुटा करके अब पूरे टीवी पर जय जयकारा कराया जाएगा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि टीवी वाले लोग ही ज्यादा उत्साहित है दिखाने के लिए। तो मैं आपकी बात मान जाती है अरुण भाई, लेकिन ये 500 लोग हैं नहीं। वहाँ चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीर आप एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग भाड़े के लोग हैं। वाराणसी में इस बार जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी को बड़ी मुश्किल होगी। हमने जो रोड शो किया था उसकी भीड़ से घबरा गई बीजेपी, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रोड शो करना पड़ गया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अरुण जी अपनी बात कह रहे थे और उनको ये कहने का पूरा हक है। तस्वीर आपके सामने है, जो हो रहा है इस वक्त बनारस की गलियों में वो आपके सामने है। निधि मेरी सहयोगी और अंकित मैदागिन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये काफिला कितनी देर में आपके पास पहुंचेगा, कोई अंदाजा? मंदिर वही बनाएंगे, योगी जी को लाएंगे।
रूबिका, उम्मीद कर रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट और लग सकता है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जो अभी जो विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे, रूबिका क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ पब्लिक के बीच में यहाँ पर एक पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये लोग भाड़े के हैं या स्थानीय है या कौन लोग हैं ये लोग। चलिए यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से हो, कहाँ से हो? बनारस। बनारस से हो? कहाँ से हो? बनारस। कहाँ? बनारस। आप लोगों को किसी ने जो बुलाया है, पैसा दिया गया है, कुछ ऐसा? मैंने प्रॉपर बनारस। हम लोग खुद यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग को कोई किसी ने नहीं बुलाया है। ये मोदी जी का प्रेम है कि जो हम आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हो? नहीं, हम लोग कोई कार्यकर्ता नहीं, हम लोग एक आम नागरिक हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता हो? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हो आप लोग? क्या भाजपा के कार्यकर्ता हो? देश के कार्यकर्ता है, देश के। रूबिका, मैंने सिर्फ ये सवाल इस वजह से पूछा क्योंकि देखिए आपकी डिबेट में अभी जो है जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सबको आरोप लगाने का जो पूरा हक है, लेकिन यहाँ पर जब जो लोग खड़े हुए हैं, ये देखिए इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके जो है यहाँ पर एक तरीके से जो लोग यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि दर्शन करेंगे या फिर उनको देखेंगे, तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नो डाउट, क्योंकि अब जब भाजपा की रैली है, चुनावी माहौल है, तो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ दर्शन के लिए आए थे। आप बनारस के हो, बाहर के हो? जी यहीं के हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हो? बिल्कुल जुड़े हैं। भाजपा से जुड़े हुए हो। ये देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, वो होंगे भी, क्योंकि चुनावी माहौल, प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग वो हैं जो ऐसा नहीं है कि सब बाहर से आए हैं, बल्कि स्थानीय लोग हैं। रूबिका, 2017 में भी मैं यहाँ पर मौजूद था। 2017 में भी अखिलेश यादव का एक भव्य रोड शो हुआ था और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। कहा यह गया कि अखिलेश यादव के रोड शो में स्थानीय भीड़ थी, प्रधानमंत्री के रोड शो में बाहर की भीड़ थी, लेकिन जब नतीजे आए तो ये साबित हुआ कि प्रधानमंत्री के उस रोड शो से चुनाव पूरे इलाके में, पूर्वांचल में पलटा था। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं जिनको लेकर के टी-शर्ट पहने हुए भाई साहब हैं, उनसे अगर आप बात कर पाए तो मुझे लग रहा है वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आपके लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पर, उनसे बात कीजिए जरा। रूबिका, आप किसकी बात कर रहे हैं, इनकी? ब्लैक और क्या सवाल है? मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले। पूछिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनसे पूछिए ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या भाड़े पर लाए गए? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? यस यस। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं? हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता और समझ में भी आता है, लेकिन एक आपको जो और लोगों से यहाँ पर जो लोग साइड में खड़े हुए, जो लोग साइड में खड़े हुए हैं, इनसे बात करता हूँ। वो लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बिल्कुल बिल्कुल, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बताइए आप भाजपा से जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े। ये निश्चित तौर पर, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, रूबिका, हमको एक्सेप्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि चुनावी रैली है, चुनावी माहौल है, यहाँ पर चुनाव होना है। जो भाजपा के वोटर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है, समझे आप? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको इस चीज पे भी क्लैरिफाई करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, यहाँ पर कई और लोग हैं, यहाँ जो दुकानदार या दुकान के पास में लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम कोशिश करते हैं कि बात कर सके, क्योंकि ये लोग जो थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं, यहाँ पर बात करते हैं इन लोगों से। ये बताइए कि आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हो? नहीं। आप तो युवा हो, यहाँ पर कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 45 मिनट से। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, 45 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो? आप लोग जो है किसी तरीके से भाजपा पार्टी से यानी कि बीजेपी से जुड़े हुए हो? जो आम जनता है, वोटर लिस्ट में वो है। पक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बाहर से लोगों को लाया गया, इस वजह से। नहीं, बाहर का कोई नहीं, हम लोग यही बनारस के हैं। बनारस के हैं। बनारसी पान भी खाते हुए नजर आ रहे हैं रूबिका, देखिए बनारस के हैं, बनारसी पान खाते हुए मुझे लगता बता है भी रहे हैं कि हम राजभर बनारस को के हैं। इसका जवाब मिल गया होगा, और अगर दोबारा हम अपने रिपोर्टिंग पर आए अंकित, और अब जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो इंतजार हो रहा है कि क्या इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, और पहुंचने वाले हैं तो कितना वक्त लगेगा।
रूबिका उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट और लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए लोग छतों के घरों की छतों पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, हाथों में जो है कैमरा लेकर के, फोन लेकर के। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए वहां पर जो है, और छतों के ऊपर लोग नीचे नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि घर के नीचे काफी भीड़ है, लिहाजा छतों पर इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा ये देखिए एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, छोटे से बच्चे को लेकर के एक पिता खड़े हुए हैं 2 बच्चों को लेकर के। ये बताइए इतनी भीड़ में आप छोटे से बच्चे को लेकर के आए हुए हैं क्यों? सर मोदी जी को देखने आए हैं। इनका आप जानते हो मोदी जी को? हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौट रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी का मेगा शो हो रहा है बनारस में। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 4 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हुआ मलदैया से, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर रोड शो की शुरुआत हुई। और हमारे कैमरे की नज़र से आप देखिए, एक तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, फिर कैम 1 2 3 4 यानी लहुरा बीर, कबीर चौरा, लोहटिया, और अभी कहीं ये जो काफिला है वो बुलानाला के पास है, और उसके बाद वहाँ से होता हुआ मैदागिन चौक जाएगा, फिर विश्वनाथ धाम पहुँचेगा, फिर बांस फाटक, और वहाँ से गदोलिया, वहाँ पर रोड शो समाप्त हो जाएगा। पूरा ये जो इलाका है, ये जो रूट है, वो करीब 3.5 किलोमीटर का है। अमूमन आप 15 मिनट में इसे पूरा कर देते हैं, लेकिन ये रोड शो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। शुरू हुआ था सिलसिला 4 बजे, और अब धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ तमाम वहाँ पर बनारस के, वाराणसी के लोग मौजूद हैं इस्तकबाल करते हुए। लौटेंगे जल्दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।